नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आप सभी के लिए दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए दोस्तों, अभी इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कराया जा रहा है। शुरू के जो 4 से 5 टॉपिक हैं सभी सब्जेक्ट में उनको कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों दूसरे राउंड में जो टॉपिक बचे रहेंगे उनको पूरी तरह से कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में जो टॉपिक बचा हुआ है उनको दूसरे राउंड में पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, समय का अभाव रहता है इसलिए केवल एक ही क्लास दे पाते हैं, लेकिन दोस्तों कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास में 2 से 3 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत मात्रक देखेंगे, क्योंकि मात्रक से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक यहाँ पर हैं, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जैसे पूछा जाता है कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। पूछा जाता है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पार्शिक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। पूछा जाता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पार्शिक है, इसे याद रखिएगा। और ल्यूमेन ज्योतिफ्लक्स का मात्रक है। ज्योतिफ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है, इसे याद रखिएगा। और पास्कल दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसे याद रखिएगा। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिए गए हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से इन्हें देखते हुए चलिए, क्योंकि आगे इन्हीं से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। पिछली बार यह प्रश्न पूछा गया था। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है, इसे याद रखिएगा। और एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। और एक खगोलीय इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। पूछा जाता है एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। और प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी। इसमें दोस्तों केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए ये सभी अदिश राशियां हैं, इन्हें याद रखिएगा। सदिश राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी दोस्तों सदिश राशियां हैं, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पूछा जाता है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाना आदि न्यूटन के तृतीय गति के नियम का उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखिएगा। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो डायनमो परिवर्तित करता है, इसे याद रखिएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह आंधी या झंझावत की संभावना का सूचक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे याद रखिएगा। और ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। पूछा जाता है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, इसे याद रखिएगा। और प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। पूछा जाता है प्रकाश का वेग कब अधिकतम होता है, तो निर्वात में अधिकतम होता है।
और सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ये सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। याद रखिएगा, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, यह सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, पूछा जाता है आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। पूछा जाता है अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है, पूछा जाता है फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, यह तांबा का बना होता है। पूछा जाता है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पूछा जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत मोटर बदलता है, इसको याद रखिएगा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन रेगुलेटर है, इसे भी याद रखिएगा। और बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन तत्व से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। यहां से पूछा जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर बदलता है, रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर व दक्षिण की ओर इंगित करती है, याद रखिएगा, चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर व दक्षिण की ओर इंगित करती है। और जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिए, इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आगे आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन, रेडियो सक्रिय पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। पूछा जाता है सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, इसको याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। पूछा जाता है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था, याद रखिएगा। और टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ध्यान रखिएगा, हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। और दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। पूछा जाता है फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है। अगला पॉइंट है, सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र दोस्तों पॉलीग्राफ है, पूछा जाता है, याद रखिएगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ है। और डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वायु की गति एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है।
और गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक न्यूटन है, इन्हें याद रखिएगा, इनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल प्रारंभिक भौतिक विज्ञान से संबंधित हैं, और ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान से आप लोग इन्हें देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, जूल। कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों जूल होता है, इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। और कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यूटन की बात करते हैं दोस्तों, न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है, इसको याद रखिएगा। वाट की बात करते हैं तो ये शक्ति का मात्रक है वाट, इसे भी याद रखिएगा। डाइन की बात करते हैं तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन आपके सामने है दूरी, समय, प्रकाश, धारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, न्यूटन। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। बात करेंगे दोस्तों केल्विन की। केल्विन दोस्तों ये ताप का एसआई मात्रक है, इसे याद रखिएगा। और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है। बल की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, या प्रकाश के चमक की, या चुंबकीय बल की। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दूरी की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दाब की। पास्कल दोस्तों दाब की इकाई है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल, आयतन। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, आयतन। आयतन दोस्तों सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दोस्तों दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, इसलिए ये अदिश राशि है। बाकी सभी विस्थापन, वेग, बल ये तीनों सदिश राशि हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि हैं। ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वेग। वेग दोस्तों एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश राशि हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग बताइए। आपको बताया गया था रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम के और भी उदाहरण बताए गए थे, जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाना, ये सभी दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? आपको यह बताना है, गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावट की संभावना का, शुष्क मौसम का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, आंधी या झंझावत की संभावना का द्योतक है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या नाभिकीय विखंडन द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाभिकीय संलयन द्वारा। आपको बताया गया था सूर्य की ऊर्जा दोस्तों नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग इन्हें देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 37 डिग्री सेल्सियस होता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस या वायु? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ठोस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आपको यह बताना है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, नौ संचालकों द्वारा। सोनार दोस्तों अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डेसिबल में। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से या मुद्रा प्रचलन से? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? आप लोग जल्दी से बताइए कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या 4 मिनट में? तो आपको बताया गया था दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है आप लोग बताइए, अमावस्या को, पूर्णिमा को, किसी भी दिन या चतुर्थांश चंद्रमा के दिन? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिपदा अमावस्या। सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था आपको यह बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, किसके सुधार हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि या दूर दृष्टि? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, निकट दृष्टि। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। यह भी बताया गया था आपको, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम दोस्तों विद्युत अपघटन से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था?
ग्राहम बेल ने किया था, लॉर्ड लिस्टर ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, या आइंस्टीन ने? किसने किया था आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, आपको यह बताना है। डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या इंडक्टर? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विद्युत मोटर। देखिए दोस्तों, विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय कंपास की सुई दोस्तों उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन? आपको बताया गया था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूटन। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने की थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जे एल बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों जे एल बेयर्ड ने किया था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है हॉपकिंस ने, रोंटजन ने, मार्कोनी ने, या मोर्स ने? यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोंटजन ने। एक्सरे का आविष्कार दोस्तों रोंटजन ने किया था, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक दोस्तों वाटरमैन थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कार दोस्तों मार्टिन कूपर ने किया था, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से दोस्तों वायु की आर्द्रता मापी जाती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या हाइग्रोमीटर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टोमीटर। दूध के घनत्व को दोस्तों लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों जितने भी ऑप्शन है सभी गलत हैं, यहां पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, फेदोमीटर का उपयोग किससे मापने में किया जाता है? ऑप्शन है भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग दोस्तों समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। प्रश्न है दोस्तों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है? ऑप्शन है पाइरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फोनोग्राफ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है दोस्तों पॉलीग्राफ, याद रखिएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एनीमोमीटर। वायु की गति दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है दोस्तों फिल्टर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा या ट्रांसफार्मर द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रेक्टिफायर द्वारा। देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर द्वारा बदला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कॉपर, आयरन, लेड, टंगस्टन किससे बना होता है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश दोस्तों बैगनी होता है, इसको याद रखिएगा। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला कौन सा रंग है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, इसलिए दोस्तों बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक वेग, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन घर्षण की कमी के कारण। घर्षण की कमी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है आपको यह बताना है। आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है, इसे याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो किसे परिवर्तित करता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस,
अवतल लेंस वर्तुलाकार समान मोटाई का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन उत्तल लेंस। कैमरे में दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।